चलिए दोस्तों, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन। आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है हिंदी मीडियम के लिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेरी नज़र में अगर आपने ये समझ लिया तो देखिए ना, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। और देखिए, मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं 7 साल से 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। 2019 से टीचिंग में आ गया और 2015 से तैयारी स्टार्ट करी थी, 15-16 से। तो देखिए, मुझे पूरे इस फील्ड में 10 साल, एक दशक हो चुका है ना। और ना मैं हिंदी मीडियम पे काफी टाइम से देखिए रिसर्च भी कर रहा था, है ना। मैंने R&D करा कि यार आखिर बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है हिंदी मीडियम में, क्या है कैसे है। और ना मेरी रिसर्च में स्पेशली, ठीक है, मैंने बहुत सारी जितनी भी टॉपर्स कॉपी अवेलेबल थी, है ना, वो मैंने यहाँ पे देखी। जो भी आपके पोर्टल्स पे अवेलेबल है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। आई शो यू मोहनलाल की कॉपी, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे। तो तो देखिए, हिंदी मीडियम वालों में के साथ क्या दिक्कत आ रही है, क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसको देखिए। यहाँ पे हम पहली बात करते हैं कि आखिर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कैसे ले, क्या ले। ठीक है, देखिए, मैंने पहले मुझे लगता था कि हिंदी मीडियम के लिए देखिए कंटेंट की कमी होगी, इस वजह से नहीं हो रहा है। देखिए, पहले ये होता था, अगर आप मानेंगे 2010, 2011, इवन 2015, 2019 तक कंटेंट की कमी थी, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि सर हिंदी मीडियम का उतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था। अब देखिए, और स्पेशली अब AI के जमाने में ये बिल्कुल गलत है, बहुत बिल्कुल बहुत गलत है। और जल्द आपको सिविल क्लब के भी, ठीक है, आज देखो, इस बार प्रॉमिस तो नहीं करता हूं, बट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं विद इन 5 to 6 मंथ्स के अंदर आपको जो मैं बना रहा हूं कंटेंट हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल हो, है ना। तो उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। बट कंटेंट का यहां पे कि सर लिखना क्या है कंटेंट में, मतलब समझते हो क्या होता है कंटेंट, मतलब क्या लिखना है, इसकी कमी नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट मी, अब इसकी कमी नहीं है। AI आ चुका है एंड AI के थ्रू आप जितना मर्जी उतना कंटेंट जनरेट कर सकते हो, जितना मर्जी, है ना। इजिली आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, इजिली कन्वर्ट कर सकते हो आप कंटेंट, है ना। अगर आपको लग रहा है कि सर हिंदी मीडियम में नहीं है, तो इंग्लिश के कंटेंट को आपने उठाया और आप कन्वर्ट कर लो, है ना। तो पहली बात ये अपने दिमाग से न हटा दो कि सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। क्योंकि देखिए, पहले मैं मान सकता था कि हाँ यार, बच्चों के पास कंटेंट की कमी होती है जिसके कारण उनका, आप ऐसे कह सकते हो, चयन नहीं हो रहा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ठीक। सेकंड क्या है कि क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पे ना टॉपर्स कॉपी देखी और मुझे लगा यार कि ना हिंदी मीडियम के आंसर कुछ अलग होते होंगे, इसीलिए उसके अंदर नहीं एंटर करते। और मैं इतने टाइम से नहीं कर रहा था, बट फिर कुछ स्टूडेंट्स मेरे आए इंग्लिश मीडियम के बैच में, उन्होंने स्पेशली बोला कि सर हम इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के, बट आपसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगा, हमें भी गाइड करो। और फिर उन्होंने कहा सर अगर आप हिंदी मीडियम में भी कराए तो काफी अच्छे स्टूडेंट आपको मिलेंगे। तो मैंने यार यहाँ पे टॉपर्स कॉपी देखी और मैं ना सरप्राइज रह गया, है ना, कि मुझे लगा था कि कुछ अलग लिख रहे होंगे दोनों में, कि कंटेंट इनका हो सकता अलग होगा, है ना, क्या पता कंटेंट अलग हो एंड तरीका अलग होगा लिखने का, है ना। आप मानोगे, दोनों ही दोनों ही इंग्लिश मीडियम का फॉलो था। क्यों? क्योंकि दोनों सही की बात करते हैं यहां पे, चाहे इंग्लिश मीडियम में करो चाहे हिंदी मीडियम में करो, बात यहां पे है सही तैयारी करने की। जब जब आप सही तैयारी करोगे, है ना। वॉइस सही नहीं आ रही है क्या? वॉइस सही नहीं आ रही है क्या? क्या वॉइस सही नहीं आ रही है? ज्योति, करिश्मा, बताइए, वॉइस सही नहीं आ रही है? सही है। राज भाई, आपका इंटरनेट वीक है,
आपका इंटरनेट वीक है, आप थोड़ा लॉग आउट करके लॉग इन करो, ठीक है, लॉग आउट करो और दोबारा आओ, है ना, मीटिंग को क्विट कर दो और दोबारा ज्वाइन करो, है ना। चलिए ध्यान से समझिए, ठीक है। और डोंट वरी, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो टेंशन ना लो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? रिकॉर्डिंग पोर्टल में मिल जाएगी। तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि भाई तरीका दोनों का सेम, डिट्टो सेम। और मैं बात कर रहा हूं अंडर 100 रैंक की, ठीक है। फिर मैंने कॉपी देखी, ठीक है, फिर मैंने कॉपी देखी 500 रैंकर की हिंदी मीडियम की। लेटेस्ट बात कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं सर आप पुरानी ले आए, नहीं, 2025 की। और मैंने देखा हाँ यार, ये भी वही गलती कर रहा है, सेम गलती कर रहा है जो 500 रैंकर वाला इंग्लिश मीडियम में कर रहा है ना। और मैंने ये 50 से ज्यादा कॉपी देख ली, 50 टॉपर का मैं एनालाइज करके आया हूं, ठीक है। इंग्लिश में तो मैं 10,000 से ज्यादा देख चुका हूं, बट अभी हिंदी में मैंने 50 एनालाइज किया। जो रैंकर फर्स्ट टॉप अंडर 100 में इंग्लिश में लिख रहा है, वही हिंदी का लिख रहा है, सेम तरीका लिख रहा है। तब मैं निष्कर्ष पे पहुंचा। क्या है मेरा निष्कर्ष, क्या है मेरा कंक्लूजन, कि सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास सही गाइडेंस नहीं है। आपको इस सही गाइडेंस ना मिलने के चक्कर में कुछ लोगों ने, बहुत फेमस, नाम नहीं लूंगा, अपने आप को हिंदी मीडियम का किंग समझते, फोमो बना दिया है। और एज अ रिजल्ट आप क्या है, आप लोग गलत नैया में सवार हो और बहते जा रहे हो, बहते जा रहे हो, बहते जा रहे हो। आपने कभी अपनी आंखें खोली ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस बार का जो प्रोटेस्ट था, इस बार का जो प्रोटेस्ट था, उसने लोगों की आंखें खोल दी, है ना। अब नहीं भाई, और सीधे लोग क्या हुए, रिजाइन लेके निकले, है ना, ठीक है। तो सेम चीज देखो यहां पे भी है। अगर सही डायरेक्शन में तैयारी करोगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों में तरीका एक ही है, एक ही है, ऐसा भी नहीं है अगर अलग अलग है ना, बिल्कुल नहीं। तरीका एक ही है उत्तर लिखने का। अब अगर आप वो तरीका नहीं फॉलो करोगे, तो भाई तुम हिंदी से दो, तुम इंग्लिश से दो, तुम फारसी से दो, तुम किसी से भी दो, तुम एक बार फेल नहीं होगे, तुम बार बार फेल होगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर 3 अटेम्प्ट दे दिया हूं हिंदी मीडियम से, 3 मेंस लिख दिया हूं, नहीं हो रहा, ये है वो है, ठीक है। वो यही होते, क्योंकि आपने कभी मेहनत नहीं करी, आप इस फोमो में फंस गए। आप वो भाई साहब की रीले देख देख के, वो ज्ञानी बाबा की रीले सुन सुन के, ठीक है, तजुर्बा होगा, चैन नहीं होगा, तजुर्बा होगा, वो इसी में ही लपेटे हो, और उनका धंधा अच्छा चल रहा है। हाँ, है ना, ठीक है, नाम वाम नहीं लूंगा, बट आप समझ चुके हो मैं क्या बातें कहना चाह रहा हूं, इतने बेवकूफ नहीं हो, ठीक है। इसीलिए लोग बर्बाद हुए हैं, इसीलिए ही लोग बर्बाद हुए हैं। आबाद इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वो सही गाइडेंस में नहीं है। और सही गाइडेंस में आ जाओ तो भाषा या लैंग्वेज जो बोलते हैं, वो सिर्फ एक क्या है, माध्यम है, वो तो मीडियम है सर, वो तो मीडियम है, ठीक है, वो तो एक जरिया है ना। बात तो वही है ना। इंग्लिश में मैं नो कह दूंगा, वहां तुम ना लिख दो, है ना, ठीक है। इंग्लिश में मैं वे फॉरवर्ड लिखूंगा, तुम वहां क्या लिखोगे, आगे की ना, है ना, ठीक है, बस, ठीक है। मैं वहां लिखूंगा द गवर्नमेंट शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है, तुम वहां लिखोगे सरकार को, ठीक है, ये करना चाहिए, ये नीति अपनानी चाहिए, है ना, जो भी अपनानी चाहिए सरकार की नीतियां, बस। बट तरीका होना सेम है। और मैं जो भी बोल रहा हूं भाई, बिल्कुल एविडेंस के साथ, बिल्कुल आप कह सकते हो प्रूफ के साथ,
ठीक है, बिल्कुल तथ्य के साथ ही बोलूंगा, कुछ भी फालतू बातें नहीं करूंगा, है ना। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, सही गाइडेंस जब मिल गई, आपने दे दी, तो चाहे कितना मूर्ख बच्चा क्यों ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वो थोड़ा सा मेहनती है, मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। इसीलिए मुझे ये फर्क नहीं पड़ता इस कोर्स में 2 एनरोलमेंट हो, 3 हो, 1 हो, मैं तब भी पढ़ाऊंगा। अब देखो जो मैं बोल रहा हूं, ये है मोहन सर की कॉपी, इनकी 50 समथिंग रैंक आई है इसी बार की, 2023 की, सॉरी, मतलब आदित्य श्रीवास्तव, ठीक है, अंडर 100 रैंक है। और उसी साल सेम आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी आई है, ठीक है, सेम क्वेश्चन देखिए आया हुआ है ना। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा इनका और इनके सारे आंसर, जो क्वेश्चन तुम बोलोगे मैं वो खोल के दिखा दूंगा कि कैसे कंटेंट वाइज, तरीका वाइज, लिखने का वाइज दोनों सेम है ना। और इसीलिए जो मैं आपको, क्योंकि मैंने अब ये तरीका देखा, इसमें भी लग रहा है इंग्लिश मीडियम में तो आता है, अब मैंने हिंदी में भी लगाना स्टार्ट करूं, इसीलिए मैंने हिंदी में कन्वर्ट करे आंसर्स को। और अगर आप देखो आपको ऐसे ही पूरे पूरे आंसर मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 मॉडल आंसर भी आपको मैं दूंगा और उसी फॉर्मेट में ही मिलेगा, तो टेंशन ना लो। ठीक है, कंटेंट भी मैं दूंगा आपको इन टर्म्स ऑफ मॉडल आंसर, ठीक है, जो है तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक, और बिल्कुल राइट मिलेगा क्योंकि मैंने वो तरीका सीख लिया। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि वो तरीका क्या है आंसर लिखने का, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में, दोनों में सेम होता है, बट एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, शायद आप लोगों ने समझा ना हो, देखा ना हो। ठीक है, आप यहां पे समझिए, जब भी आप आंसर लिखेंगे, जब भी आप उत्तर लिखेंगे यहां पे, ठीक है, देखिए आपकी कॉपी, आप एक चीज समझिए, ये सोशल साइंस का एग्जाम है ना, साइंस का नहीं है यहां पे, ये विज्ञान नहीं है, ये सोशल साइंस का एग्जाम है। और सोशल साइंस का जो, आप ऐसे कह सकते हो, नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, आपूर्ति या जो भी कहते हैं, ठीक है, फीचर जो होता है, इसमें कभी भी कोई चीज सही और गलत नहीं होती। साइंस में सही और गलत होगा, फॉर एग्जाम्पल 2+2 4 ही आएगा भाई, 2+2 5 नहीं है, वो गलत है, ये सही है। सोशल साइंस में देखिए ऐसा नहीं होता। तो पहले आप इस चीज को समझिए, आप सोशल साइंस का एग्जाम लिख रहे हैं, सोशल साइंस का जो नेचर है उसको समझिए। बच्चा लोग नेचर ही समझ नहीं पाता, एंड इसीलिए आप देखो यहां पे उत्तर सही गलत नहीं होते, यहां पे अच्छा और अच्छा की ओर होते जाता है ना। और अच्छा क्या हो सकता है, और भी ज्यादा श्रेष्ठ, उत्तम, अति उत्तम, इधर की ओर बढ़ता है। यहां उत्तर अच्छा बुरा हो सकता है, सही गलत कुछ नहीं हो सकता, पहले तो ये चीज आप समझिए, ठीक है ना, आपको ये चीज यहां पे समझनी है, सही गलत कुछ नहीं होता, अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा और बिल्कुल उत्कृष्ट उत्तर हमें लिखना हो, है ना। इसीलिए हो सकता है कि आप देखिए कुछ लोग के बहुत अच्छे नंबर आते, कुछ लोग के कम आते, बट ऐसा कोई नहीं जिसके 0 आते, ठीक है। बट प्रीलिम में क्या है, देयर आर पीपल जिनके बिल्कुल माइनस में भी नंबर आते, क्योंकि वहां आउटराइटली क्या होता है, या तो 0 या 2 या 0.66 माइनस, है ना। तो आपको यहां पे नेचर समझना पड़ेगा, एंड नेचर इस सब्जेक्ट का क्या है, इस सब्जेक्ट में क्या होता है, इस सब्जेक्ट में डिबेट होते हैं, इस सब्जेक्ट में क्या होता है, ठीक है, इस सब्जेक्ट में यहां पे डिबेट्स होते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। है ना, ठीक है, यानी वाद विवाद, वाद विवाद तरीके से उत्तर लिखा जाता है ना, वाद विवाद तरीके से उत्तर लिखा जाता है, ठीक है?
एक तरफ क्या होता है, एक तरफ होता है प्रो साइड ऑफ द डिबेट, कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, है ना। प्रो साइड ऑफ द डिबेट यानी उसको मैं बोलता हूं समर्थन पक्ष, कि मैं समर्थन पक्ष लिख रहा हूं, है ना, है ना, बिल्कुल। और एक होता है क्या, कि सर मैं ऑपोजिट साइड से आ रहा हूं, तो उसे क्या कहते हैं, विपक्ष। ये चीज है। अब बच्चा सबसे बड़ी गलती यहां पे यही करता है, अगर ये पूछ लिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डू यू थिंक अर्बनाइजेशन हैज लेड टू इंक्रीज्ड मार्जिनलाइजेशन ऑफ वनरेबल कम्युनिटीज, है ना। अगर ये यहां से आपसे पूछ लिया जाए, है ना, कि भैया क्या जो हमारे वनरेबल कम्युनिटी है, अर्बनाइजेशन ने जितना भी वनरेबल, ठीक है, ठीक है, सेक्शंस को मार्जिनलाइज किया है, क्या आपको लगता है कि शहरीकरण ने, जो आपका अर्बनाइजेशन है ना, इसने क्या करा है, इसने जो वंचित समुदाय है ना, यही तो बोलेंगे, ठीक है, वंचित समुदाय को, ठीक है, हाशियाकरण बढ़ा है, ठीक है, उनका, है ना, हाशियाकरण बढ़ा है, क्या उसका मान लीजिए, कुछ लोग कहेंगे जी हां सर बढ़ा है, ठीक, कुछ लोग कहेंगे नो सर, ठीक, फाइन। अब एक सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं, एक साइड को लिखाएंगे, बहुत सारे लोग इस साइड को लिखाएंगे, दोनों गलत है। क्यों, क्योंकि सही में आपको दोनों साइड लिखना होगा, दोनों साइड का आर्गुमेंट देना पड़ेगा, समर्थन पक्ष भी बताना है विथ उदाहरण, उदाहरण के साथ, और विपक्ष भी बताना है आपको उदाहरण के साथ। ये शहरीकरण ने, शहरीकरण के कारण संवेदनशील जो समुदाय है, वंचित समुदाय है, उसका हाशियाकरण बढ़ा है, किंतु इस तर्क में क्या है, कुछ कमियां हैं, है ना, ये आपको बताना है, ठीक है, कि शहरीकरण ने, ठीक है, इसको क्या करा है, नहीं सर हमने ये देखा है कि इसकी वजह से क्या हुआ है, उनका एम्पावरमेंट भी देखा गया है, यानी शहरीकरण की वजह से वंचित समुदाय का क्या है, सशक्तिकरण भी हुआ है ना। ये होगा सही तरीका एग्जाम में लिखने। तो पहले तो आप ये सोच लो, यानी हर एक प्रश्न याद रखना, अभी मैं सब बताऊंगा, के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, छुपे हुए प्रश्न होते हैं, उसको समझना ही सबसे पहला होता है, आंसर राइटिंग को समझना। एक तो जो पूछा है, एक जो नहीं पूछा है, और सही उत्तर दोनों लिखता है। ये चीज आप अपने कान से पहले बैठा लो, है ना। तो कभी भी एक साइड की कहानी मत लिख के आ जाना, पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। क्यों सर, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नेचर क्या है, ठीक है, वाद विवाद वाला है। इस सब्जेक्ट में आपका समर्थन पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है।
तो आपको दोनों तरफ की कहानी बतानी है। बट हाँ, दोनों तरफ की कहानी में जो मेन पूछा हुआ क्वेश्चन है उस पे आपको ज्यादा जोर देना है, जबकि जो इनडायरेक्ट सवाल है ना, जो आपका, आप ऐसे कह सकते हो इम्प्लिसिट क्वेश्चन है ना, इम्प्लिसिट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। आप इसको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष प्रश्न, है ना, ठीक है। जो अप्रत्यक्ष प्रश्न है, इम्प्लिसिट, जो पूछा नहीं गया है, उस पे हमें थोड़ा कम जोर देना होगा। बट लिखना दोनों होता है, यानी जो नहीं पूछा गया है वो भी हमें लिखना होता है। इसको अच्छे से आप अपने दिमाग में पहले बैठा लो। और मैं ये नहीं बताने वाला हूं, ये खुद की कहानी नहीं है, मैं एक टॉपर का आपको AIR 1 का दिखाऊंगा, और अभी, ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव और आपके जो मोहनलाल सर हैं इनकी कॉपी दिखाऊंगा, और आप खुद बोलोगे कि सर सही बात कह रहे हो यार, ये तो पूछा भी नहीं गया था, ये तो पूछा भी नहीं गया था, बट इसने ये सब क्यों लिख दिया। ठीक, स्टार्ट करते, दिखाता हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर आप बात तो सही कह रहे हो, है ना, कि इसमें हमें इसी तरीके से आंसर करना होता है। और ये चीज दोनों ने करी है, इंग्लिश मीडियम AIR 1 आदित्य श्रीवास्तव की है, और हिंदी माध्यम में भी यही किया गया। और इससे वो वाला भी मेरा कथन सत्य प्रूव हो जाएगा क्या, कि सर चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, तरीका एक ही होता है रैंक लाने का। ठीक, और लैंग्वेज एक भाषा है, सिर्फ एक भाषा है, सिर्फ एक माध्यम है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये पूछा गया है। इन आयामों के, ठीक है, मजने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में भारत की स्थिति का परीक्षण कीजिए, कि भैया इंडिया का स्टेटस क्या है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग देम, क्या ये इंश्योर कर पाया है नहीं, है ना, ये चीज होगा। तो बेसिकली यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भैया डायमेंशन बता दो, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, है ना, कि विभिन्न आयाम बता दो। ठीक, विभिन्न आयाम बता दो। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि खाद्य सुरक्षा के लिए भारत की क्या स्थिति है। अब स्थिति दोनों बतानी है, कि अच्छा काम भी करा है, पूछा नहीं है, और बुरा काम भी करा है। ठीक है, कुछ चुनौतियां हैं, ठीक है, हालांकि आपसे क्या है, सिर्फ ये पूछा गया क्या कर रहा है, तो पॉजिटिव लिखाते, बट नहीं, आपको चुनौतियां भी बतानी है खाद्य सुरक्षा में जो बची हुई हैं, जिनको हम चैलेंजेस बोलते हैं। और क्या कहीं आपसे पूछा गया इस चैलेंज को ओवरकम या आगे कैसे बढ़ेंगे, तो यानी आपको वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा, जो चैलेंज को क्या करेगा, इन चुनौतियों के ऊपर आगे बढ़ेगा, यानी आगे की राह भी बतानी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, पूछा यहां पे सिर्फ खाद्य सुरक्षा के वे आयाम थे, विभिन्न आयाम पूछे गए थे, पूछा था सिर्फ इंडिया का स्टेटस बताओ, है ना, ठीक है, कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संदर्भ में आप कह सकते हो भारत का स्थिति क्या है ना, खाद्य सुरक्षा के लिए बताओ, ठीक है, बस यही लिखना था। बट इन्होंने क्या है, अप्रत्यक्ष प्रश्न भी बताया, ये हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष प्रश्न होगा, और ये तो बिल्कुल ही होगा कि आगे की राह तो पूछी भी नहीं थी। कुछ बच्चे कहते कि अरे सर यहाँ स्टेटस पूछा है तो नेगेटिव तो बताएंगे, चलो ठीक है मान लेते हैं, आगे की राह तो नहीं पूछी थी ना। ठीक है, अब देखो इंग्लिश हिंदी ने क्या सर अलग अलग लिखा है, ठीक है, और क्या उन्होंने सेम लिखा, ठीक है। अब आप देखिए, ठीक है, अब इन्होंने इंट्रोडक्शन बता दिया, देखो छोटा सा इंट्रोडक्शन, अभी हम सब बात करेंगे, ठीक है, छोटा सा इन्होंने भी लिखा, खाद्य सुरक्षा के लिए विभिन्न आयाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने भी डिफरेंट डायमेंशन के बारे में यहाँ पे क्लियर कट, ठीक है, बात करिए, जो कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं इसे चेंज कर देता हूं, ठीक है, एंड ये देखिए, ठीक है, दोनों के देखो मैच चल रहा है, ठीक है। फिर अन्य आयाम
के बारे में भी बता दिया इन्होंने, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने भी एफएसए वगैरह के बारे में बता दिया। फिर भारत की स्थिति, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि लाभदायक रूप में क्या हुआ है, तो 3-4 पॉइंट ये यानी पॉजिटिव। हालांकि चुनौतियां भी हैं 3-4 ये वो, और यहाँ पे देखो इंडिया हैज फेयरली सक्सेसफुल यानी लाभदायक, ठीक है, अगर आप देखोगे 4 पॉइंट। हाउएवर देयर आर द चैलेंजेस, चुनौतियां 4, और आगे की राह 3 पॉइंट, आगे की राह 2 पॉइंट। देखा, एग्जैक्टली वैसा ही लिखा गया है, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी यहां पे चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, एक पैसे का चेंज नहीं है, ठीक है, और कंटेंट भी मैच कर लेना, 80% कंटेंट भी दोनों का सेम है। समझे दोस्त? तो अब से मुझसे ये बात मत करना, ये बहस मत करना, इसीलिए ओरिएंटेशन क्लास मैंने रखी है, ठीक है, कि इसी क्लास में मैं ये सारे आपके डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि तरीका एक ही है सिलेक्शन लेने का। अब आप अगर किसी और भ्रम में, ठीक है, डूबे हो, आप किसी और वहम में हो, तो कहते हैं ना दुनिया में सब चीज का इलाज है, वहम का नहीं है, है ना? तो भैया आपका वहम आपको मुबारक हो, ठीक, और सिलेक्शन नहीं होगा, तुम हर एक मंदिर में जा जाके, ठीक है, बड़ी बड़ी आहूतियां चढ़ाओगे, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ठीक है, और घंटा बजाते रहो, और वो सारा चंदा हो जाएगा चोरी, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है। तो अल्टीमेटली यहीं पे समझ लो 2-3 हजार रुपए देके, या फिर आप अपना कीमती वक्त और, ठीक है, घंटे बजा बजा के और जगह पे सीख लेना, ठीक है, चढ़ावा चढ़ा के, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, है ना? बिल्कुल सेम है कंटेंट, कंटेंट में आप देखोगे ना, कोई ऐसा आपको बहुत ज्यादा चेंज नहीं मिला, अरे सर ये तो बिल्कुल ही अलग लिखती है, नहीं नहीं नहीं, इसने काफी अच्छा कंटेंट है, मैंने देखा, देखो एनएफएसए 66%, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, एनएफएसए राइट टू फूड, और यहाँ पे एक देखो, एक सेकंड, एनएफएसए कवर्स देखिए 80 करोड़, बिल्कुल सेम है, 66%, पॉइंट भी सेम है, एनएफएसए देखो, मोटा अनाज की शामिल 1 रुपए किलो, है ना, देखो मोटा अनाज 1 रुपए किलो, है ना, खाद्य सुरक्षा हेतु कोविड-19 में अतिरिक्त 5 किलो पर व्यक्ति दिया गया, ठीक है, पीएम गरीब कल्याण में, ठीक है, तो यहाँ पे भी इनने ये चीज बताया गया, ये 35 kg अंत्योदय, ठीक है, बल्कि इसने ही ज्यादा पीएम गरीब कल्याण में और बताया, देखो, प्लस इसने स्ट्रेटेजिक बफर के बारे में भी बात करी है, तो देखो एफसीआई में बफर लो, ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा प्रूफ नहीं दे सकता आपको, है ना, मैं अब इससे ज्यादा सच में नहीं दे सकता भाई, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को, ठीक है, फिर तो वही हो गई बेवकूफ बना रहे, ठीक है, बना भी सकता हूँ, कहानियां भी बना सकता हूँ, बट नहीं, तो ये चीज आप यहां पे पहले अच्छे से देख लो, ठीक है, फाइन, चलिए, तो ये चीज हम लोगों ने देखी कि कैसे हमें इस तरीके से लिखना हो, और इसी चीज को मैंने नाम दिया है क्या, एंड टू एंड आंसर राइटिंग, हाँ, इसी चीज को, ये मेरा नाम है एंड टू एंड आंसर राइटिंग, ठीक है ना? इस उत्तर, इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने आंसर दिया एंड टू एंड आंसर राइटिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे, संपूर्ण उत्तर लेखन, ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण उत्तर लेखन, ठीक है, इसको बोलेंगे संपूर्ण उत्तर लेखन, एंड टू एंड आंसर राइटिंग, यानी एक अंत से शुरुआत करनी है, दूसरे अंत तक जाना है, जो नहीं पूछा है, ठीक है, चाहे प्रत्यक्ष सवाल हो चाहे अप्रत्यक्ष सवाल हो, दोनों को हमें उत्तर देना है, ये चीज आप अच्छे से क्या है अपने जो जहन में बैठा लो, ठीक है, एंड टू एंड आंसर राइटिंग पहला कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट 2 के बारे में, ठीक है, कि भाई आप समझिए कि यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ना सेंटेंस जो हमारा है, इस कुछ मतलब मैंने ये सारे पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, सेकंड पैटर्न आप इसको पैटर्न बोलो,
जो मैंने ऑब्जर्व किया इंग्लिश हिंदी दोनों में, कोई भी सेंटेंस 8 से 10 वर्ड से ज्यादा का नहीं है, इनफैक्ट और ही कम है, 8 से 10 शब्द ही लिख रहे हैं। तो यहां पे हमें ना लंबे लंबे जो सेंटेंस है, ठीक है, लंबे वाक्य नहीं बनाने, है ना। तो इसको क्या करेंगे, लेंदी जो जितने भी सेंटेंसेस हैं इसको स्ट्रिक्ट अवॉइड करना है ना, ठीक है, लंबे वाक्यों से बचें, है ना। क्यों, देखो इसका सिंपल सा रीजन है, आपकी जो कॉपियां हैं, ठीक, वो पहली बात ना, जो भी एग्जामिनर है वो चेक नहीं करना चाह रहा है अपने मन से, वो इसलिए कर रहा है दोस्त क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है ना, उसे पैसा मिल रहा है। तो आप इंश्योर करें कि आपकी जो कॉपी है वो क्या हो, वो एग्जामिनर का जो दुख दर्द है, पीड़ा, वो कम करे, है ना, ठीक है। तो परीक्षक के लिए क्या होनी चाहिए कॉपी, परीक्षक के लिए अनुकूल होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर को दर्द हुआ आपकी कॉपी पढ़ने में, अगर एग्जामिनर का ज्यादा टाइम लगा, तो भैया समझो आपकी कॉपी में वो नंबर नहीं दे रहे, है ना, ये चीज आप समझ लो। तो आपको अपनी कॉपी एग्जामिनर फ्रेंडली यानी परीक्षक अनुकूल उत्तर लिखना है। और ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी लंबी चीज पढ़ना पसंद नहीं है। छोटे में दो एग्जाम्पल लिखो, आगे बढ़ो, छोटा लिखो, एग्जाम्पल दो, आगे बढ़ो, है ना, ठीक है। देखो चुनौतियां, पॉइंट एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल, है ना, लाभ, पॉइंट एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल। देखो 4 वर्ड में, 4 शब्दों में एक उत्तर खत्म हो, और यहां आप देख लो 1 2 3 4 5 6 6 शब्द में एक लाइन खत्म। देख लो किसी का, कहीं भी आपको लगा सर लाइन बड़ी 10 10 12 12 13 13 शब्दों की लाइन है, मुझे बताओ वाक्य आपको लग रहा है, ठीक। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हमें उत्तर को परीक्षक के लिए अनुकूल लिखना है, छोटे वाक्य लिखना है, और छोटे वाक्य लिख के एग्जाम्पल से उसको वैलिडेट कर देना है। उसमें आप ऐसे कह सकते हो, एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट कर देना है ना, ठीक है। एग्जाम्पल से आप उसको आगे लिख सकते हो, उदाहरण से आप ऐसे कह सकते हो, सिद्ध कर दो, ठीक है, या उदाहरण द्वारा सिद्ध करें, है ना। तो अपने तर्कों को और मजबूत बनाना है बस। तो छोटा अगर आपका एग्जाम्पल लो, पॉइंट एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल, इस फॉर्मेट को अडॉप्ट करना है। तो आप अपनी कॉपी में जाके देखो, क्या आप मिस्टेक 1 तो पहले नहीं कमिट कर रहे कि सर जो पूछा है मैं तो वही लिख रही हूं। सेकंड, क्या मेरे प्रश्न छोटे हैं, सॉरी क्या मेरा वाक्य लंबे लंबे तो नहीं है। देखो मैं साफ बता रहा हूं, इसका एक सेकंड पेनल्टी भी आपको लगेगी। क्या होगी, आप ज्यादा लिखोगे, आप समझो एक एस्पिरेंट, ठीक है, 10 शब्द कम लिखता है एक आंसर में, कितने प्रश्न आते हैं, 20, 200 शब्द कम लिखता है, और एक प्रश्न यानी 150 का होता है, यानी ऑलमोस्ट 1.5 उत्तर वो कम लिख रहा है। तो जहां आप 20 लिख के आ रहे हो प्रश्न, वो 18.5 प्रश्न लिख रहा है। अगर आप सिर्फ 15 शब्द कम लिखते हो, 15 दूनी 300, 2 उत्तर कम लिख के आ रहे हो, 20 शब्द कम लिख रहे हो, 2.5 उत्तर कम लिख रहे हो, आप समझो। और आप कि सेंटेंस अननेसेसरी आप लिख रहे हो, तो अननेसेसरी 20 25 30 वर्ड्स आपने कुछ भी डाल दिया, आपको पता नहीं चला एक आंसर में। मैं ये नहीं कह रहा एक ही सेंटेंस में 30 वर्ड्स डाल दिए, नहीं। क्या होता है, जो उत्तर होता है उसमें आपने कहा यार ये एक्स्ट्रा फालतू लाइन थी, ये एक्स्ट्रा फालतू लाइन थी, ये इतने में हो जाता तो तुमने ये क्यों लिख दिया। तो ऐसे ऐसे करते हुए देखोगे कि यार 30 शब्द लंबा हो गया, है ना। तो एज अ रिजल्ट मेरे 500 600 शब्द में ज्यादा लिखाया, और जब मैं 500 600 शब्द ज्यादा लिख के आ गया हूं, तो क्या हो, ठीक है, मुझे मेरे टाइम बिल पेनल्टी लगेगी। तो इसलिए क्या है, आप ये चीज को समझो
कि हमें छोटे सेंटेंस लिखने हैं, ऑटोमेटिकली समझ लो 10 से 12 से ज्यादा अगर मेरा सारे सेंटेंस जाने गलत लिख रही है, मैं गलत लिख रही हूँ, हाँ एट ऑल कॉस्ट में गलत लिख रही हूँ, जाओ ठीक है, चार्जर ले उसको, है ना, राइट, उधर उधर बाहर उधर उधर, ठीक है। सो पॉइंट इज दिस, है ना, राइट। अब देखिए एक चीज और ना, मुझे पहले भी बता रहा था कि जो मिस्टेक वन होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई एंड टू एंड संपूर्ण आंसर राइटिंग नहीं करी जाती है, ठीक है, ठीक है। तो संपूर्ण आंसर राइटिंग कैसे करी जाए, है ना, तो संपूर्ण आंसर राइटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहां पे बहुत सारे माइक्रो क्वेश्चन बनाने होंगे, आए ना, आपको बहुत सारे माइक्रो क्वेश्चन यहां पे बनाने होंगे, यानी उस क्वेश्चन को तोड़ना होगा, ठीक है। मेरा हमेशा से कहना है, अगर क्वेश्चन को तोड़ दिया तो क्वेश्चन को फोड़ दिया, सिंपल एज दैट, आए ना। सूक्ष्म प्रश्न ये बनाने पड़ेंगे, उस क्वेश्चन में बहुत सारे पूछो, छोटे छोटे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, और उन माइक्रो क्वेश्चन में आप छोटे छोटे पॉइंट्स विद एग्जांपल ले, तो जैसा कि अभी हमने देखा था, अगर मैं वापस आऊं इस क्वेश्चन में, तो ये 4 माइक्रो क्वेश्चन ऊपर हमने बनाए थे, हाँ है ना, कि भैया हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसके विभिन्न आयाम क्या है, पहला माइक्रो क्वेश्चन। दूसरा माइक्रो क्वेश्चन कि भैया भारत ने खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, तो भारत ने अच्छा काम करा है, स्थिति अच्छी नहीं है, खराब है कुछ, यू कैन से सेक्टर्स में, है ना, ठीक है, कुछ सेक्टर्स में इंडिया ने अच्छा नहीं करा, या कुछ एस्पेक्ट में, है ना, कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम नहीं करा है, तो आपने बता दिया। एंड देन तीसरा माइक्रो क्वेश्चन कि भैया आगे की राह कैसी क्या होनी चाहिए, कि जो खराब काम करा है उसको मैं आगे की राह में कैसे सही कर सकता हूं, तो जो चुनौतियां आ रही है आगे की राह में उनको मैं कैसे हटा सकता हूं, मतलब जो नेगेटिव, जो अच्छा काम नहीं करा है, नहीं कुछ जो चुनौतियां रह गई हैं उन्हें मैं आगे की राह से कैसे सही कर सकता हूं, तो ये, तो यहां पे 4 सूक्ष्म क्वेश्चन बने, 4 माइक्रो क्वेश्चन बने, और हर एक माइक्रो क्वेश्चन को आपने क्या करा, एक एक करके आंसर करा, सब में ज्यादा नहीं 3-3 4-4 पॉइंट लिख दिए, और अगर आप देख लो 4 यहाँ पे बन गया, 16 से 17 पॉइंट आपके बन गए आसानी से, 16 से 17 पॉइंट आपके बन गए, बस आप देख लो, है ना। तो ये कैसे हुआ, है ना, ये कैसे हुआ, ठीक है, इसीलिए हो पाया पॉइंट, क्योंकि आपने सूक्ष्म प्रश्न सही बनाए। अगर आप सूक्ष्म प्रश्न सही नहीं बनाओगे, ठीक है ना, अगर आप जो लघु प्रश्न है, माइक्रो क्वेश्चन है, जो भी बोलते हैं, है ना, ये नहीं बनाओगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, तो आप पता क्या करोगे, एक ही जो मेन क्वेश्चन है उसी पे अपनी पूरी जान लगा दोगे, और आप वही मिस्टेक कमिट कर दोगे जो मैं आपको बताता हूं, जो मोस्ट टॉपर करते हैं, वो एक साइड ऑफ द कहानी पे ही होते ज्यादा है, ठीक है, और वो सोशल साइंस की जगह, है ना, सामाजिक विज्ञानी तो बोलते हैं, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की जगह उसे विज्ञान की तरीके से लिखाएंगे, तो ये चीज यहां पे समझ के चलो, है ना, कि सामाजिक विज्ञान हमें रखना है, हमें सारे डायमेंशन को एड्रेस करना है, और आपने सुना होगा कि सर आंसर शुड बी मल्टी डायमेंशनल, ये काफी बार आप लोगों ने, ठीक है, सुना होगा टॉपर से, तो ये मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, ठीक है, क्या होता है मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनलिटी यही है, तो काफी बार आपने सुना होगा ये टॉपर्स को बोलते हुए कि आंसर शुड बी मल्टी डायमेंशनल, तो मतलब क्या है मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनलिटी का मतलब होता है कि आपके आंसर में जो नहीं पूछा है वो भी लिखना है ना, तो आंसर को क्या बनाओ, बहु
आयामी, ये बनाओ अपना आंसर। तो इस तरीके से लिखने में आपका आंसर बहुआयामी आएगा। और अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आप लघु प्रश्नों में नहीं तोड़ोगे, तो क्या होगा, एक ही तरफ आंसर लिखते रहोगे एंड आपका आंसर यूनिडायमेंशनल हो जाएगा। पहले ये चीज सोच लो, ठीक। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है हिंदी मीडियम के जो करते हैं, ठीक। तीसरी चीज आपकी क्या है, थर्ड मिस्टेक, कि ना ये मार्केट में बहुत फैला दिया गया है कि सारा गेम ना इंट्रो एंड कंक्लूजन का है ना, कि इंट्रोडक्शन, आप ऐसा कह सकते हो, जो आपका इंट्रोडक्शन के क्या बोलेंगे, प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना, ठीक है, इस सारा गेम यही है, या भूमिका जो भी है ना, सारा गेम इसका है, ठीक है। ये मार्केट में ना फैला दिया गया है, ठीक है, जबकि ये क्या है, ठीक है, आउटराइटली ये क्या है, दिस इज अ रॉन्ग, यू कैन से, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, दिस इज अ टोटली रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो यहां पे फैलाया गया है, ठीक है। सिमिलरली सारा गेम ये समझा देंगे कि सर कंक्लूजन का है ना, निष्कर्ष, ठीक है, सारा गेम यहां पे इसका बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जितने भी टॉप अंडर 100 टॉप 10 रैंकर्स हैं, उन सबके प्रस्तावना और निष्कर्ष बस छोटे छोटे होते हैं। यानी सबसे अच्छा इंट्रो, सबसे अच्छा कंक्लूजन कौन सा है, जो छोटा सा हो, ठीक है। और हाँ, अगर कुछ यूनिक लिख पा रहे हो तो ठीक है, हम बात करेंगे, समृद्ध भारत, विकसित भारत, शिक्षित भारत, सब बात करेंगे, वो सब हम बात करेंगे। बट इसको अभी के लिए ये मानो कि इसको लंबा नहीं लिखना है, इसको बिल्कुल भी लंबा लंबा नहीं लिखना, जितना छोटा हो सके उसको उतना छोटा बना दो, सिंपल एज दैट। क्यों, क्योंकि हमें यहां से शब्द बचाने, शब्द बचाएंगे तो वही पूरा पेपर और अच्छा लिखते हैं, ठीक। तो इस चीज को स्पेशली ध्यान में हमें रखना है, इस चीज को स्पेशली हमें ध्यान में रखना है ना, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, हमें एंड टू एंड आंसर राइटिंग करनी है, हमें संपूर्ण आंसर राइटिंग करनी है, मल्टीपल सूक्ष्म प्रश्न बनाने हैं, हमें कोई भी जो सेंटेंस है 8 से 10 शब्द का नहीं लिखना, और जितना छोटा हो सके उतना लिख के, ठीक है, कोशिश करोगी एग्जाम्पल से उसको, ठीक, उदाहरण से उसको, और अपना जो कथन है उसको सिद्ध करो, है ना, और उदाहरण कोशिश करो लेटेस्ट डालो, है ना, बहुत अच्छा रिलेट कर पाएगा एग्जामिनर। तीसरा, अपनी कॉपी को, जैसा कि वो सेकेंडरी पार्ट है, हमेशा क्या है, एग्जामिनर के उत्तर को हमेशा परीक्षक के अनुकूल लिखो। और तीसरा पॉइंट जो हमने देखा कि जो आपका प्रस्तावना है या भूमिका है या जो निष्कर्ष है, ये हमेशा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, अननेसेसरी लंबा नहीं लिखना है ना। आंसर में बहुआयामी होना चाहिए, जो हमारा उत्तर है वो बहुआयामी होना चाहिए, उत्तर में बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। ये चीज आप इंश्योर करना है ना। पक्ष भी लिखना है और विपक्ष भी लिखना है, ये चीज आप आंसर करो, ठीक है। इम्प्लिसिट यानी अप्रत्यक्ष क्वेश्चन को भी आंसर करना है, ये चीज आपको करनी है। अब सर बहुत बच्चे बोलेंगे सर ठीक है, तो आपका कोर्स क्या मदद करेगा, हाँ है ना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, हम समझ गए, हाँ है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये वही बात हो गई कि सर मैंने ना स्विमिंग ऑनलाइन सीख ली, हाँ है ना, या मैंने गाड़ी, ठीक है, बस गाड़ी होती क्या है, एक एक्सीलरेटर, एक क्लच, ठीक, और अब तो क्लच वाली भी नहीं आ रही, ऑटोमेटिक, रेस दो और क्या, ब्रेक मारो और स्टेयरिंग से चलाओ। तब एक्सीडेंट क्यों होते सर, इतना सिंपल है तो, ठीक है, हाँ है ना, जब इतना सिंपल है तो एक्सीडेंट क्यों होते दोस्त, क्योंकि अब जो आपको रोड पे निकलोगे आपको गड्ढे मिलेंगे, और ये जो रूल्स है
अलग अलग गड्ढों पे अलग अलग तरीके से गाड़ी निकलती है। अगर छोटा सा गड्ढा है तो ब्रेक नहीं मारने, चढ़ा दो। हाँ, और यहीं अगर बड़ा सा गड्ढा है, ठीक है, उस पर ही चला दी तो चल गया, काम खत्म। हाँ, सेम चीज स्पीड ब्रेकर है। कुछ जगह बहुत पतले से स्पीड ब्रेकर होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा 3-4 स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, बहुत पतले से होते हैं, उस पे रोकते नहीं है। और एक तरफ होता है ऐसे वाला स्पीड ब्रेकर, एक ही बड़ा वाला, जो एक ही रोड पे होता है ना। तो तो वो अलग होता है। सो पॉइंट क्या है, हर एक क्वेश्चन का सही जो माइक्रो क्वेश्चन, जो सूक्ष्म प्रश्न है, जो लघु प्रश्न है, दिक्कत यहां पे आएगी। दिक्कत आपको ये आएगी कब मुझे किसका काउंटर क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है, कब मुझे काउंटर क्वेश्चन यहां पे नहीं बनेगा। यानी प्रैक्टिस करेंगे हम, इन्हीं चीजों को हम अप्लाई करने वाले हैं। कहां पे? इन्हीं चीजों को हम अप्लाई करेंगे अब 600 से ज्यादा क्वेश्चन को। इस कोर्स के थ्रू आपको सटीक कंटेंट भी मिलेगा एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आप अपना जो कंटेंट है वो एनरिच कर पाओगे। इस कोर्स में हम बहुत सारी टॉपर्स कॉपी को एनालाइज करेंगे कि देखो कैसे यहाँ पे ये चीजें लिखी गई हैं। और मैं बार बार ये आपका जो गलतियां हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये गलती इसने करी है कि पूछा गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन, चैट जीपीटी, है ना, ये क्या है, दीज आर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ये कृषि के क्षेत्र में कुशल और असाधारणीय क्षेत्र में बदलाव की अपार क्षमता वाले शक्तिशाली साधन है ना। तो ये आप बताइए, है ना, सेम देखो आंसर इसका भी है। अब इसने क्या है, ठीक है, छोटा इंट्रो लिख दिया, ठीक। देन कृषि में ब्लॉकचेन का योगदान, ब्रेक तोड़ा, पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर ब्लॉकचेन, पॉइंट एग्जांपल के साथ ये लिख दिया। फिर चैट जीपीटी का योगदान, इसने भी देखो 2-4 पे लिख दिए, इसने भी 2-4 लिख दिए। बट देखा, सूक्ष्म प्रश्न ये नहीं बना पाया इस क्वेश्चन में कि सर देयर आर, चुनौतियां भी तो हैं किसान क्षेत्रों में, ठीक है, जो आपका कृषि क्षेत्र, सॉरी, चुनौतियां भी तो हैं, चैलेंजेस भी तो हैं कि डिजिटली पेनिट्रेशन ओनली 42% है ना, जो डिजिटल आपका पेनिट्रेशन है ना। सिमिलरली क्या किसान हमारा डिजिटली लिटरेट है ना। तो आप देखोगे कि डिजिटल इलिटरेसी भी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। डिजिटल शक, इसे क्या बोलेंगे, डिजिटल, ठीक है, निरक्षरता, ठीक है, ये है ना, बहुत ज्यादा है, ठीक है। या डिजिटल साक्षरता का अभाव है, ये चीज आप लिख सकते हो, है ना। फिर आप देखोगे काफी बार, ठीक है, यहां पे क्या हो जाता है, डिजिटल फ्रॉड हो जाता है जब ये चीज यूज करते हैं। प्लस क्या है, ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है ना। ये जितनी भी आपकी प्रौद्योगिकी, ये तकनीकें हैं, ये क्या है, आप देखोगे ये आधुनिक प्रौद्योगिकियां ये महंगी है, आप देखो। तो इसीलिए क्या है, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसके साथ बहुत सारी चैलेंज आ रहे हैं। इन इन टेक्नोलॉजी में क्या आपने देखोगे, टेक्नोलॉजी में बायस देखने को मिलता है, ये हमने देखा है, ठीक है, कि दे आर फेवरिंग वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, है ना। सो इसको क्या बोलेंगे, प्रौद्योगिकी पक्षपात या तकनीकी पक्षपात देखने को मिलता है ना। तो ये चीज आप देखो जो कि इसने नहीं लिखी, और यही खत्म नहीं हुआ है। जब ये चुनौतियां आई हैं तो आगे की राह तो लिखोगे, तो इसने यहां चुनौतियां नहीं लिखी, है ना। और एंड कर दिया, देखो स्पेस बच गई इसकी, देखो आपको। और देखो यहाँ कंक्लूजन क्या है, एक लाइन का, दिस विल हेल्प इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक लाइन का लिख दिया, ठीक है। क्या हो गया, आपको दिख गया ना, ठीक है, राइट। तो क्या है, सतत कृषि में मददगार साबित होगा,
ठीक है, सस्टेनेबल की तो सतत कृषि, बस। हाँ है ना। देखो आप, तो आप समझ रहे हो क्या गलतियां करी हैं और कैसे हैं, ये आपको लिखनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कि भैया इन तकनीकों के बावजूद बहुत सारी किसानों के साथ चुनौतियां हैं, या इन टेक्निक का यूज करने में, ठीक है, जो आप टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, ठीक है, तो क्या है, टेक्नोलॉजी को यूज करने में किसान के साथ बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, है ना, कि प्रौद्योगिकी का उपयोग के साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब 3 चुनौतियां लिख देते हैं, और इन 3 चुनौतियों को 3 आगे की राह लिख देते, बस हो जाता। हाँ है ना। तो यही तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, चैलेंजेस इन यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, खत्म। आप देखो ये इसने यहाँ नहीं लिखा है, तो ये चीज हम सीख रहे हैं कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़ी चुनौतियां बताना पड़ेगा भाई आपको। यहाँ पे सिर्फ यहाँ चुनौतियों का पूछा क्या गया था कि भैया जो आपकी टेक्नोलॉजी है, इसका क्या पूछा गया था, टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस पूछा गया था, है ना, टेक्नोलॉजी का जो आप ऐसे कह सकते हो एप्लीकेशन पूछा गया था, यही तो पूछा गया था इन एग्रीकल्चर, है ना। बट आपने क्या लिखा कि टेक्नोलॉजी में चुनौतियां भी हैं, ठीक है, आपसे महत्व, अनुप्रयोग, ये सभी तो पूछा गया था प्रौद्योगिकी का कृषि में, है ना, क्या उपयोग है, बट सिर्फ उपयोग पूछा है, बट उस उपयोग के साथ, ठीक है, जो दुरुपयोग एस्पेक्ट है और जो चुनौतियां हैं वो तो लिखो, है ना। बहुत सारी ये टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत महंगी होती है, इन टेक्नोलॉजी में पक्षपात होता है, ठीक है? ये टेक्नोलॉजी फर्दर क्या करती है, ठीक है, आपका इनइक्वालिटीज, ठीक है, जो आप कह सकते हो, राइट, इंक्रीज करवाती है, क्योंकि ये महंगी है तो कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाएंगे, तो असमानता में वृद्धि होती है ना, ठीक है। तो आप ये चीज बताओ, असमानता है बढ़ाती है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनइक्वालिटीज, है ना, यानी आप क्या है, इन तकनीकी में क्या है, असमानताएं, असमानताएं सॉरी बढ़ती है, वृद्धि होती है, लिख दो। तो ये चीजें आपको बतानी चाहिए थी, और डेटा डाल लेते, ठीक है, कैसे 80% जो हमारे किसान भाई बहन है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड ही नहीं है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। अब ये डेटा तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में सेम है, डेटा का चेंज हो गया, ठीक है ना। 40% से ज्यादा किसान आज भी क्या है, साहूकार से जाते हैं लोन लेने, इनफॉर्मल क्रेडिट, है ना, तो आपने इनफॉर्मल क्रेडिट लिख दिया, बस। बाकी सेम है, देखो पीयर टू पीयर लेंडिंग, ठीक है, ये देखो ये चीजें यहाँ पे भी इसने लिखी है टेक्नोलॉजी में, अगर आप देखो क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर लेंडिंग, ये सब यहाँ पे भी बताया गया है, ठीक है, तो आप ये सब बता सकते हो, पीयर टू पीयर लेंडिंग, ये देखो, ये देखो क्रेडिट, देखो सेम पॉइंट्स है ना, इनपुट कॉस्ट कम करना। अच्छा, एक चीज हो, ये भी देखिए मुझसे बहुत बार हिंदी मीडियम में पूछा जाता है कि सर क्या मैं हर को इंग्लिश में हिंदी में नहीं आ रहा है कभी, बट आप यहाँ पे देखो इनपुट कॉस्ट कम करना, तो इनपुट कॉस्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप देखो, और हिंदी का ब्रैकेट में इंग्लिश पीयर टू पीयर भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं कल आपको एक और कॉपी दिखाऊंगा, हमारे सीनियर की कंचन कांडपाल सर, कॉलेज में फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका आईपीएस हो गया था, कल उनकी कॉपी दिखाऊंगा, और उस कॉपी में ये चीजें हैं कि इंग्लिश से हिंदी में वो लिखा गया है, तो ये चीज अलाउड होती है, बस यही आंसर राइटिंग, और क्या। तो इसी चीज का एप्लीकेशन आप हिंदी में भी करना है, इसी चीज का एप्लीकेशन आपको इंग्लिश में भी करना है। तो सबसे बड़ी इसीलिए गलती जो होती है आंसर राइटिंग में हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम के साथ, कि वो लोग ये गेम मानसिक तौर पे हार जाते हैं कि सर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो बेकार, हिंदी मीडियम में तो रैंक ही नहीं आती भाई, आएगी भी नहीं, अगर ये आपका एटीट्यूड होगा तो। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो आप देखो छात्र आंदोलन ने क्या तेल निकाल दिया सरकार का, मेजोरिटी गवर्नमेंट, एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, मतलब उन्हें समझ में नहीं आया क्या हुआ, ये हुआ क्या, कहां से कॉकरोच घुसे किधर निकल गया पता ही नहीं चला भाई, खा गए उसकी गद्दी, क्योंकि एटीट्यूड था ना, उनपे साधन की कमी बहुत थी,
एटीट्यूड की कमी नहीं थी भाई, लाइक लेके जाएंगे यार, टेंशन ना लो तुम। ठीक है, खाए और डंडे भी खाए, बट ले लिया ना, भैया ही है। ठीक है, मुझे पर्सनली लगता है हिंदी मीडियम में एटीट्यूड वालों की थोड़ी सी कमी है, और उसका रीजन भी देखो बहुत सारा है, जैसे कि हमने देखा जानबूझ के माहौल बनाया जाता है कुछ। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो जो ये कॉर्पोरेट क्लास है आपकी, ठीक है, इलीट अपने, ठीक है, हिंदी मीडियम के कुछ कोचिंग संस्थाएं जो जानबूझ के ये दिखाती है कि हमारे बिना होगा नहीं, ये है वो है ये वो है। ठीक है, और बस बच्चे वहीं फंसे रहते। बट अब नहीं भाई, अब सिविल्स क्लब आ गया है। ठीक है, हिंदी मीडियम में मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, शुरू में हो सकता है देखो थोड़ा सा टर्म में मुझे पकड़ने में मेहनत होगी, बट कोई बात नहीं, मेहनत करूंगी। ठीक है, और मैं पहले ही जानता हूँ, चाहे एक बच्चा आए कोर्स में, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, मैं हमेशा अच्छे से शो अप करूंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे पास 1 या 2 बच्चा है वो सिलेक्शन वाला ही आता है। मेरे पास कम ही आते हैं बट सिलेक्शन वाले आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश वाले में ही आ गए थे आप, है ना, कि यार हिंदी में कर लेंगे सर, आई रियली लाइक इट। बट नहीं दोस्त, आपके लिए कंटेंट भी हम हिंदी में लेके आ रहे हैं, और काफी अच्छा कंटेंट होगा। एक ही बस आपसे रिक्वेस्ट है, देखो मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है मैं किसी हिंदी माध्यम वाले को सेपरेटली रिव्यूअर लेके आऊं। ठीक है, तो मैं ही बना रहा हूं भाई। तो आप लोग बस ये चेक करते रहना कि सर यहाँ पे आप ये डाल दोगे तो बेटर हो जाए, मैं चेंज करके वो डाल दूंगा, हो सकता है कुछ टर्म आता नो। ठीक है, तो ये चीज आपको बस। ठीक है, हिंदी मीडियम की देखिए क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे होगी, क्योंकि आप सब लोग वैसे भी 27 का दोगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूं, तो हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, GS1 से स्टार्ट करेंगे, एंड टाइम आपका 8:30 होगा। क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम के ग्रुप पे मिल जाएंगे, और फिर मैं मॉडल आंसर और टॉपर्स की आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, चाहे कोई भी कॉपी हो, हमें सही गाइडेंस लेनी है, और ये मैं पहले प्रूव कर चुका हूं कि सही गाइडेंस की ही वैल्यू है, सही गाइडेंस का ही सिलेक्शन है, इररिस्पेक्टिव आपका माध्यम कुछ भी। ठीक है, एक लास्ट में और रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है, थोड़ा सा देखिए मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, है ना, अगर कोशिश करिए 2-4 और एनरोलमेंट हो जाए, आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। ठीक है, कंटेंट दिखा सकते हैं। मैं तो ये तक कह रहा हूँ किसी को लगे डेमो क्लास में, डेमो में भी ले आओ सर, एक बंदा डेमो में आना चाहता है, ले आओ भाई, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, और मैं जनरली चाहता हूं कि भाई लोग देखें, लोग सीखें, और जो हिंदी मीडियम का ना अननेसेसरी का ये जो डर बैठा रखा है मन में, ये डर से लोगों को आप कह सकते हो मुक्ति मिले, और बिल्कुल आजाद हो। ठीक है, तो यही मुझे यहाँ पे बताना था फॉर हिंदी मीडियम।